बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए खट्टे आलू की ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। मेरे घर में तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। आप भी इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है और बनाना भी नहायत आसान है। तो रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो हमें सपोर्ट ज़रूर किया करें। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने आधा किलो आलू लिए हैं, उन्हें अच्छे से बॉयल करके छील लिया है। और यहाँ पर मैंने इस रेसिपी के लिए स्पेशल तौर पे छोटे आलू लिए हैं। आप चाहें तो नॉर्मल आलू को भी कट करके बॉयल कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर छोटे आलू लिए हैं जो कि दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी लुक बहुत ही अच्छी आती है। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने एक फोक की मदद से आलूओं को इस तरीके से प्रिक कर लेना है ताकि मसाला इसके अंदर तक अच्छे से चला जाए, अदरवाइज़ टेस्ट अंदर तक नहीं जाता। तो इस तरीके से सारे के सारे पोटैटोज़ को हम प्रिक कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो चुका है। अब इसे हम साइड पे रख देते हैं और अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैं आधा किलो आलूओं से ये रेसिपी बना रही हूँ। आप चाहें तो रेसिपी को डबल भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए तो। यहाँ पर एक वॉक में कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे 2 टीस्पून, और इसमें हमने राई शामिल करनी है, अचारी राई हाफ़ टी स्पून, और इसे हमने 30 सेकेंड के लिए पकाना है। बस हल्का सा कड़कड़ाना है। जैसी खुशबू आने लगे इसमें शामिल कर देंगे पीसी हल्दी 1/4 टीस्पून, पीसी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, नमक हाफ़ टी स्पून, पिसा धनिया हाफ़ टी स्पून, इमली का पल्प हाफ़ कप। इमली का गाढ़ा पल्प हमने लेना है, वो इसमें शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अब साथ ही मैंने इसमें कलवंजी शामिल कर दी है हाफ़ टी स्पून, जो कि खट्टे आलू में मस्ट होती है, बहुत अच्छा सा इसका टेस्ट निकल कर आता है। और साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया है। और साथ यहाँ पर भुना कूटा सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून, कूटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। तो ये सादा से मसाले शामिल करके इसे अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है, पका लेना है मीडियम फ्लेम पर। साथ ही यहाँ पर मैं फूड कलर शामिल कर रही हूँ जो कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। चंद कतरे मैंने इसमें रेड फूड कलर के शामिल किए हैं। तो मसाले को हमने तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पकाना है ताकि मिर्चों का कच्चापन निकल जाए और ये थोड़ा सा थिक हो जाए। और यहाँ पर मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से कुक कर लिया है और ये देख सकते हैं आप कैसे ये थिक हो चुका है। अब इस स्टेज पे इसमें हमने बॉयल किए हुए पोटैटो शामिल कर लेने हैं और इसे हमने लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए इस मसाले के साथ कुक कर लेना है। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही यमी रेसिपी है, बच्चों बड़ों सभी की फेवरेट है, बनाना भी नहायत आसान है। आप इसे एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा ये लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो यहाँ पर हमारे खट्टे आलू बनकर तैयार हो चुके हैं। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसे डिश आउट करके आपको दिखाते हैं इसकी ज़बरदस्त फाइनल लुक। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से देखा आपने कैसे झटपट मज़ेदार से हमारे चटपटे खट्टे आलू बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बनाना भी नहायत आसान है और टेस्ट तो इसका लाजवाब है। आप जब इसे ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितना लाजवाब बनकर तैयार होता है। तो रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, कमेंट में अपना फीडबैक दीजिएगा और कमेंट में मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। तो इसी तरह की टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ के लिए, सिंपल ईजी रेसिपीज़ के लिए, चाइनीज़ रेसिपीज़ के लिए, बेकिंग रेसिपीज़ के लिए, डेजर्ट रेसिपीज़ के लिए, रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए, स्नैक्स रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आपको इसी तरह की मज़ेदार आसान सी रेसिपीज़ देखने को मिलेंगी, तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, कोई भी रेसिपी मिस नहीं करनी। एंड स्टे कनेक्टेड। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार आसान सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।